हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन फेस हो गया, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सभी में ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। बाकी आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, रेलवे वगैरह होगा, सभी एग्ज़ाम में वैसे तो फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम बता दें आपको, ये टेक्स्ट बुक का है। अगर आप टेक्स्ट बुक पर जाकर कोई भी अगर आप टेक्स्ट बुक पर जाकर कुछ भी ख़रीदते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए ये वाला कूपन कोड लगाए और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? क्या हमें आर्टिकल 371 जी में ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, बिल्कुल राइट है। आपका जो आर्टिकल 371 जी हो गया, ये मिजोरम राज्य की स्थिति से संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 371 की, सिर्फ बात करें हम आर्टिकल 371 की, तो ये आर्टिकल 371 जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हो गए, जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हो गए उनको एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 371। ठीक है। और जी आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। ठीक है। बात करें हम, चलो थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए बताना, मैं लिखते जाऊंगा, आप कमेंट करते रहना। बात करें हम आर्टिकल 371 बी की, बताइए जल्दी से कमेंट करके कौन से राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 371 सी हो गया, सी हो गया। आर्टिकल 371 आपका एफ हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, और जी आपका 371 एच हो गया, और 371 जी हो गया। तो बताइए जल्दी से। तो आर्टिकल जो 371 बी है आपका, ये है आपका असम राज्य से। आर्टिकल 371 सी हो गया आपका मणिपुर राज्य से। आर्टिकल 371 एफ हो गया सिक्किम से। आर्टिकल 371 एच हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश से। और आर्टिकल 371 जी हमने अभी आपको बताया ही है, मिजोरम से।
क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है और यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर होती है तो किरण का आपतन कोण क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए सही उत्तर। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर 3 है 45 डिग्री, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस बैटरी में कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है आपका PbSO4। कार की बैटरी में जो रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है उसका फॉर्मूला है आपका PbSO4। और कौन सा यौगिक यूज़ किया जाता है उसको आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 लेड सल्फाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी लेड सल्फेट। जल्दी से आप सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी है लेड सल्फेट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों SAF का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? कौन से देश में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी नेपाल। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करके बताएं सभी के सभी। बताइए जल्दी से सही उत्तर। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी है नेपाल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें हम जो आपका साउथ एशिया महासंघ हुआ था, इसका आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1984 में इसका आयोजन हुआ था। अगर बात करें हम जो साउथ एशियन आपका महासंघ SAF है, इंडिया में कितनी बार हो चुका है? तो ये इंडिया में अब तक 3 बार हो चुका है। सबसे पहला कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले की बात करें तो हम सबसे पहला आपका हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1987 में। नेपाल में कौन सा हुआ था? ये नेपाल में जो हुआ था ये हुआ था आपका 2019 का, दक्षिण एशिया का। बात करें हम 2025 की, तो 2025 का जो दक्षिण एशिया खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से बताएं। तो जो दक्षिण एशिया का 2025 का हुआ था वो हुआ था आपके वो हुआ था पाकिस्तान में 2025 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने 1866 में 1880-60 में
66 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी आनंद मोहन घोष, ऑप्शन नंबर 3 राम मोहन राय, या ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन। जल्दी से अपना सही उत्तर बताएं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जो कोई भी राम मोहन राय कह रहा होगा उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1866 में भारत के ब्रह्म समाज का गठन का नेतृत्व किसने किया था। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी होगा केशव चंद्र सेन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें हम राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। देखिए कब की थी, ये की थी आपका 1828 में। देखिए समझिएगा, 1866 और 1828 का। समझे, देखिए 1828 और 1866 एक, ये दोनों ही एक समाज की एक शाखा है, दोनों की स्थापना अलग अलग नेताओं ने की थी। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिक तंत्र में उच्च ट्रैफिक स्तरों में डीडीटी जैसे कीटनाशक की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 जैविक उपचार, ऑप्शन नंबर बी जैविक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी बायो मैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी बायो पॉल्यूशन। बताइए जल्दी से सही उत्तर। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर सी है बायो मैग्निफिकेशन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए जल्दी से। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पंजाब हिमालय आपका कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है? नेपाल हिमालय कहाँ पर है? और सिक्किम कहाँ पर है? मतलब कौन सी नदी के बीच में स्थित है? बताइए जल्दी से। जो पंजाब हिमालय है वो आपका कहाँ पर है? पंजाब का तो आप सभी को पता ही है। देखिए पंजाब जो होगा वो आपका सिंध और सतलज नदी के बीच होगा, तो पहले का तो पहला हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं पहले का ए कौन से में, इसमें भी है, इसमें भी है, यह तो होने से रहा, इसमें भी है। चलिए देखते हैं आगे। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय हो गया आपका, कुमाऊं हिमालय है आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच है। तो बी का 3 कौन से में होगा? बी का 3 आपका इसमें हो गया, ये तो आपका होने का ही नहीं, और इसमें नहीं है तो ना ही इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको एक ही दो ऑप्शन पता है तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसको पूरा देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय आपका सतलज नदी पर हो गया, और आपका नेपाल हिमालय कहाँ पर है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है, और सिक्किम हिमालय आपका कोसी नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका मोहन वीणा, ऑप्शन नंबर 2 सितार, ऑप्शन नंबर 3 ड्रम सेट, ऑप्शन नंबर 4 सरोद। जल्दी से बताएं अपना सही उत्तर कमेंट करके। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहन वीणा। जो राजस्थान के आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट जी है, उनका संबंध है मोहन वीणा से। जो मोहन वीणा होगा ये आपका शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले दो अलग अलग प्रकार के तत्व वाद्यतंत्र है, ठीक है। और यही आपका भारत के उत्तरी भागों से जुड़ा है। अगर हम इसकी बात करें इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम दिया था आपका जयदेव ठाकुर जयदेव सिंह द्वारा इसका नाम दिया गया था। बात करें हम विश्व मोहन भट्ट की, इन्होंने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था और ये जयपुर राजस्थान में जयपुर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी कौन सी थी? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 घरेलू हिंसा, ऑप्शन नंबर बी गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर सी दहेज उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर डी छेड़छाड़। जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताइए अपना। बताइए जल्दी से, सबसे शिकायत वाली श्रेणी कौन सी रही है NCW के थ्रू? बताइए जल्दी से। तो ये रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, हाँ, गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न। जो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के आंकड़ों के अनुसार जो 2023 में महिला के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी में रही है गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न। टोटल कितनी शिकायत दर्ज करी गई है? तो ये करी गई है आपका, टोटल शिकायत जो दर्ज करी गई है वो करी गई है 28,811 शिकायतें दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य राज अर्थशास्त्र
टाइमलेस स्ट्रेटजी फॉर मॉडल गवर्नर्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर एस महेश, प्रोफेसर मोहन राघवन, डॉक्टर मनोरमा बी, या फिर विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला द्वारा। जल्दी से बताइए सही उत्तर कमेंट करके। बताइए जल्दी से। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी है विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अखिल भारतीय आयुर्वेदा अनुसंधान में शोस्त्रम 2024 के संगोष्ठी का आयोजन शस्त्र की स्मृति में किया गया था, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सर्जरी के जनक, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा के जनक, या फिर आयुर्वेदिक के जनक, या फिर त्वचा विज्ञान के जनक यानी कि स्किन के। बताइए जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर ए है सर्जरी के जनक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 112 नहीं, खाली 12। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन आपके के एन राज, ऑप्शन सरवण सिंह, या फिर पी सी सॉरी या फिर पीसी मेहलानोबिस, या फिर बीवी केशकर। बताइए जल्दी से सही उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका के एन राज। अर्थशास्त्री के एन राज को इस योजना के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मृस्थलीय पौधों में किसकी किसकी उपस्थिति के कारण जल की जो हानि की दर है वो कम हो जाती है? बताइए जल्दी से सही उत्तर। ऑप्शन आपके सुबेरियन, लिग्निन, क्यूटिकल, या फिर रंध्र। बताइए जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके। जिसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्यूटिकल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया? कहाँ का? मुल्तान का। तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी थी, तो किसने रखी थी? बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके खिलजी खान, आलम शाह, मुबारक शाह, या फिर बहलोल लोदी। जल्दी से आप सही उत्तर कमेंट करके बताइए।
ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है क्रिस खान बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा का किस खेल से संबंधित है, मतलब कौन से खेल से जुड़ी है कौन अंजुम चोपड़ा। ऑप्शन है आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन, या फिर क्रिकेट, या फिर फुटबॉल। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है क्रिकेट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय बजट 2023 और 24 में घोषित आर्द्रभूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका अमृत धरोहर, ऑप्शन नंबर 2 धरोहर, ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण परवई। बताइए जल्दी से। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है अमृत धरोहर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसके अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड के बीच गैर एंजाइम अभिक्रिया है। बताइए जल्दी से। जिसका भी ऑप्शन होगा ग्लाइकेन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा फास्ट करिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामरिक नीति समूह के एक सदस्य है। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए विदेश सचिव, या फिर गृह सचिव, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। बताइए जल्दी से। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेश सचिव और गृह सचिव ये दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामूहिक नीति समूह के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंटार्कटिका में भारत दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। किसके अंटार्कटिका में जो भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका दक्षिण गंगोत्री, चक्र, मैत्री, या फिर श्वेता। जल्दी से बताएं कमेंट करके। दूसरे का बताना है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है मैत्री बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पहले का कमेंट करके बताना है पहला क्या होगा। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, तो आपको इसका कमेंट करके जब लास्ट में क्लास ख़त्म हो जाएगी आप तब बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 12, या फिर आर्टिकल 14। जल्दी से कमेंट करके बताएं अपना सही उत्तर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा आर्टिकल 13 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संगत जो त्योंग खाफा के जन्मदिन को निश्चित करता है। ऑप्शन है सरहुल, द्रुस, या लोसार, ऑप्शन नंबर डी गलदान नाम चोट। जल्दी से कमेंट करें सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी है राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बताइए जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र अधिनियम पारित किया
उस समय ब्रिटेन यूके का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से बताइए, चलो कमेंट करिए। जिसका ऑप्शन नंबर सी है क्लेमेंट एटली, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करिए, 3 क्वेश्चन रह गए बस। बताइए क्वेश्चन नंबर 23। किस जनजाति ने शोषण मुक्त शासन स्थापित करने के लिए एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया? कौन सी ने किया? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चेरो हो गया, कंद हो गया, चुआर हो गया, फिर कोल हो गया। बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर डी कोल जिसका है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्र सेनानी थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज या मेरठ। बताइए जल्दी से। प्रयागराज वाले बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यार, क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क दे दे। बताओ होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, चलो। गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। चलो कमेंट कर देना आप, इसका होमवर्क क्वेश्चन है आपके। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। मज़ा आया तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। अभी के लिए बाय बाय।